नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक 24 भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। आज सदन शुरू होते ही दमन और दीव की आवाज गूंजी दिल्ली में। आज दिल्ली में सत्र की शुरुआत होते ही दिल्ली में दमन और दीव की आवाज सुनने को मिली। दमन और दीव के सांसद आज फिर से अपने प्रदेश के युवाओं के भविष्य की चिंता करते हुए अपने प्रदेश में यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मांग की, जिस पर मंत्री जी ने योग्य करने की बात की। ब्यूरो रिपोर्ट। श्री उमेश भाई बाबूभाई पटेल, उमेश भाई बाबूभाई पटेल सर सवाल नंबर 13। माननीय मंत्री जी, गया है। माननीय सदस्य, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए इतने वर्षों से विचार क्यों नहीं किया गया। वर्तमान में दमन और दीव में छात्रों को जो उच्च शिक्षा की डिग्रियां दी जाती है वो अन्य राज्यों में स्थित विश्वविद्यालय की एफिलिएशन में रखती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के छात्रों को अपने प्रदेश की डिग्रियां प्राप्त करने के लिए कितने समय तक का इंतजार करना होगा। माननीय मंत्री जी क्या बता सकते हैं कि क्यों हमारे प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मैं यहाँ पर औपचारिक रूप से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि दमन और दीव में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए, जो गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास जिलों से छात्रों को भी लाभ पहुँचाया जा सके। साथ ही साथ में मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूँ, फॉरेन कंट्रीज के टॉप 100 यूनिवर्सिटी के कैंपस भी हमारे प्रदेश में स्थापित किए जाए, ताकि यहाँ के बच्चों को फॉरेन जाने के बजाय यहीं रहकर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हासिल कर सके। सभापति महोदय, आदरणीय सदस्य अपने द्वीप समूहों में यूनियन टेरिटोरी में दादर नगर हवेली और दामन दीव में केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में प्रश्न पूछा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, पूरा इलाका में सिर्फ 12,414 विद्यार्थी है और पूरा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और उसमें से 3 केंद्रीय अनुदान से चलने वाली संस्था है। विश्वविद्यालय खोलने की प्रक्रिया निरंतरता के साथ जुड़ी हुई है। धीरे धीरे आने वाले दिनों में सरकार उस दिशा में सोच सकती है। मेंबर सप्लीमेंट्री। मैं सरकार से कह रहा हूँ, हमारे प्रदेश में प्रशासन द्वारा यूनिवर्सिटी की स्थापना के कोई प्रबंधन नहीं है। बात सही है, पर मंत्री जी अब तक हमारे प्रदेश में एसएससी और एचएससी का बोर्ड तक गठन नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बिना सरकार की प्रतिबद्धता से, बिना यूनिवर्सिटी के गठन से हमारे बच्चों को उचित एजुकेशन कैसे प्राप्त होगा। क्या हमारे प्रदेश के बच्चों को भारत के अन्य राज्यों के बच्चों की तरह आधुनिक एवं अच्छी सुविधा के साथ शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। क्या बिना बेसिक शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे प्रदेश के बच्चे अन्य राज्यों के बच्चे के साथ हेल्थी कंपटीशन कर सकेंगे। तो मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे प्रदेश में हमारी जनसंख्या को ध्यान में लेते हुए हमारे प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। धन्यवाद महोदय। स्पीकर साहब, मैं पिछले दिनों में दादर नगर हवेली और दामन दीव इलाका में दौरे में गया था। मैं आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहूँगा। मैं वहाँ की स्कूली शिक्षा को देखा। इन दिनों में जो नए पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज हुए हैं, इनको देखा। वहाँ के प्रशासक आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी के नेतृत्व में वहाँ अच्छे मान की शिक्षा अनुष्ठान में भी बनना शुरू हो गया है। दादर नगर हवेली और दामन दीव की विद्यार्थियों को सर्वभारतीय स्तर पे हम शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध है। वहाँ की यूनियन टेरिटोरी की नेतृत्व और भारत सरकार दोनों मिलकर, मैं तो उल्टा कहूँ, मैं आने के बाद देश के अनेक इलाके की शिक्षा प्रशासकों को दामन दीव वहाँ के शिक्षा देखने के लिए भेजा है। वहाँ अच्छा शिक्षा प्रणाली चल रही है। क्वेश्चन नंबर 14, श्री ज्ञानेश्वर पाटिल। खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए रिपब्लिक 24 भारत न्यूज के साथ।